मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड की शुरुआत मैं अपने बचपन के एक मासूम से नादान अनुभव से करने जा रहा हूँ। मैं उस समय गांव में रहता था और हमारे गांव में ही एक जमींदार जिनका नाम लाल साहब था, वे रहते थे और उनकी जो हवेली थी वो हम लोगों के घर के बहुत ही नज़दीक थी। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि लगभग लगभग आमने सामने से ही। वे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ये यूँ कह लीजिए कि कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इसीलिए उनकी हवेली में कृष्ण का एक बहुत बड़ा और बहुत ही सम्मोहक मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में रोजाना कीर्तन हुआ करता था। कीर्तन लगभग 1.5-2 घंटे का कीर्तन, और चूंकि वो संगीतमय कीर्तन था तो मैं भी बीच बीच में उसमें चला जाता था और 1-1.5 घंटे तक उस कीर्तन का आनंद लिया करता था। और सच पूछे तो तब तक कृष्ण के बारे में जितनी भी मेरी जानकारी थी उसके आधार पर मैं ये बात समझ ही नहीं पाता था कि भाई भगवान कृष्ण का ये मंदिर बना क्यों है। वो माखन चोरी करते थे, वो गाय चराते थे, वो झूठ बोलते थे, वो गोपियों के साथ नाचते थे, वो गांव में शैतानियां भी करते थे। तो वो करते तो ये सब थे, तो ये तो भगवान के काम नहीं होते हैं। तो उन्हें फिर भगवान माना क्यों गया। और सच पूछिए तो कभी कभी मेरे दिमाग में ये बात भी आती थी, मैं स्वीकार करता हूँ, कि वो तो लंपट किस्म के थे, क्योंकि गोपियों के साथ जो रास रचा रहा है उस समय उसे मैं और क्या समझ सकता था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं कृष्ण के इस चरित्र को अपने लाल साहब के चरित्र से भी जोड़ देता था कि जो व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति को भगवान मान रहा है वो खुद भी कैसा होगा। सोच करके देखिए, ये मैं था, यानी कि उस समय मेरे लिए कृष्ण ये थे, और आज मेरे लिए जो कृष्ण है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक हैं और सही मायने में विश्व के भगवान हैं। ये परिवर्तन, ये मेरे कृष्ण थे। 2 कृष्ण, नादानी के उम्र के कृष्ण और अभी के कृष्ण। तो आइए अब थोड़ी सी बात इस पर करते हैं कि ये जो कृष्ण है, क्या कृष्ण को कृष्ण के समय में ही एक दृष्टि से देखा गया। राम के बारे में आपने सुना, जाकी रही भावना जैसी। क्योंकि तुलसीदास का जो समय था वो भावनाओं से सराबोर समय था, और राम भी त्रेता में पैदा हुए थे, वो शायद भावनाओं का समय ज्यादा था। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। मुझे ऐसा लगता है कि द्वापर में तक पहुंचते पहुंचते वो जो भावनाएं थी वो विचारों में परिवर्तित हो गई थी। इसीलिए आपको गीता में विचार मिलते हैं, कृष्ण में आपको विचार मिलते हैं। और कृष्ण के बारे में जो उस समय के लोग अपने अपने ढंग से जो कह रहे थे, कृष्ण को जिस दृष्टि से देख रहे थे, वो उनके अपने विचार थे। यानी कि कृष्ण के समय तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी दृष्टि थी वो भावना प्रधान न हो करके विचार प्रधान हो चुकी थी। तो वो दृष्टि क्या थी, वो विचार क्या थे? क्योंकि सीधी सी बात है कि कृष्ण तो एक ही थे, तो फिर उन्हें लोग अलग अलग रूप में क्यों समझ रहे थे, देख रहे थे और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार भी कर रहे थे। आपको मालूम है कि कृष्ण तो शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे, और शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे इसका अर्थ है कि वे पांडवों के दूत थे। वे जाते हैं राज दरबार में अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्योधन उनकी बात को स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। यहां तक कल्पना करके देखिए कि वो कृष्ण को कैद करने की बात करता है, और इसीलिए कृष्ण पहले से ही, चूंकि जानते थे वो कि दुर्योधन उनके साथ क्या कर सकता है, तो अपनी सेना के साथ गए थे। और वो रात में वे दुर्योधन के यहां ठहरे भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये दुर्योधन विश्वसनीय नहीं है, और दुर्योधन ने यही करके दिखा भी दिया। तो सोच करके देखे कि दुर्योधन की दृष्टि में कृष्ण क्या थे। चलिए दुर्योधन की बात तो छोड़िए, शिशुपाल की दृष्टि में कृष्ण क्या थे। शिशुपाल कृष्ण को क्या समझता था? एक ग्वाला। जब अश्वमेघ यज्ञ हुआ युधिष्ठिर के यहां, जहां कृष्ण ने अपनी तरफ से पत्तल उठाने और आगंतुकों के पैर धोने के कार्य का चयन किया, और जब ये कार्य संपन्न हो गया तो बाद में ये बात आई कि भाई किसकी पूजा की जानी चाहिए, कौन यहां श्रेष्ठ व्यक्ति है। पांडवों ने कहा कि कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। अब देखिए पांडव की दृष्टि में कृष्ण क्या है, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए कि कृष्ण के जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है।
और पांडवों की बात से बहुत बड़ा वर्ग सहमत था। बहुत से जो राजा महाराजा आए थे उनको लगा कि हाँ, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। और कृष्ण उस समय तो बाकायदे द्वारका के धीश बन चुके थे, शासक थे वो, और यदुवंश के शासक थे। और यदुवंश उस समय का बहुत ही श्रेष्ठ वंश था, शक्तिशाली वंश भी था और बहुत ही सम्मानित था। ये उसके शासक थे, उसके राजा थे। इसके बावजूद जो शिशुपाल है वह पांडवों के इस निर्णय का विरोध करता है, या यूं कह लीजिए कि युधिष्ठिर के इस निर्णय का विरोध करता है। वो कहता है कि ये द्वारिकाधीश कैसे हो गए, ये तो ग्वाला है, इनको आप कैसे कह सकते हैं द्वारकाधीश, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी अंट संट बकने लगा, कुछ भी बोलने लगा। और जितनी उसने गालियां दी हैं, 100 गालियां दी हैं। यहां गालियों को दोहराने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि गालियां अच्छी तो होंगी नहीं। गालियां तो होंगी ही ऐसी ना जो आपके अंदर क्रोध पैदा कर सके। गालियों की तो जो नींव ही होती है वो झूठ पर होती है, वे तो आक्षेप होते हैं ना। तो अंत क्या हुआ शिशुपाल का? कृष्ण बर्दाश्त करते रहे। और शिशुपाल कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं था, चेदी वंश के जो शासक थे उसका पुत्र था। कृष्ण ने क्या किया? और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो कृष्ण की बुआ का पुत्र था, और उनकी बुआ लगातार इस बात से डरती रहती थी कि ये जो शिशुपाल है वो शुरू से ही कृष्ण का बड़ा विरोधी है, और कहीं ऐसा न हो कि कृष्ण उसका हित कर दे। तो कृष्ण ने वचन दिया था कि देखिए, इसकी 100 गलतियां तो मैं माफ करूंगा, लेकिन उससे अधिक अगर हुई तो फिर मैं माफ नहीं करूंगा। और शिशुपाल ने वही किया। जब गालियों की संख्या बढ़ते बढ़ते 100 पूरी हो गई तो उन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल की दृष्टि में कृष्ण क्या थे? चलिए, यदुवंशियों की दृष्टि में कृष्ण क्या थे? कृष्ण तो शासक थे, उनके अपने सेनापति थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके अपने बंधु बांधव थे। वे कृष्ण को क्या समझते थे? इस जानने की बात है, समझने की बात है। क्योंकि तभी हम अपने आप को तत्व ज्ञानी के साथ साथ तत्व दर्शन करने वाला भी बना पाएंगे। क्योंकि तत्व का ज्ञान पाना तो सरल है, सहज है, लेकिन तत्व के दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत कठिन काम है। इसको पाने के लिए अनुभव के स्तर पर गुजरना पड़ता है। इसको पाने के लिए बुद्धि की बहुत सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बुद्धि के बहुत सूक्ष्म दृष्टि की, आंखों की दृष्टि से इसे नहीं देखा जा सकता। इसे बुद्धि के आंख दिखाते हैं और फिर बुद्धि की आंख उनका विश्लेषण करके समझती है, और तब कहीं उसके सामने सत्य प्रकट हो पाता है, और फिर वह इन भौतिक आंखों से उसका साक्षात्कार करता है। यह है तत्व दर्शन। ये लगभग महाभारत का अंतिम प्रसंग है। यादव वंश के जो सरदार हैं, जो नेता हैं, जो बड़े बड़े राजकुमार हैं, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हैं। मेला चल रहा है, राग रंग चल रहा है, मजाक चल रहा है, खाना पीना चल रहा है। इतने में ही महाभारत का प्रसंग आता है, महाभारत युद्ध का प्रसंग आता है। तो उस महाभारत युद्ध के प्रसंग में कुछ लोग इतने मुंहफट हो गए, कह लीजिए, जी हाँ, मैं मुंहफट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि वे लोग कृष्ण को इस पूरे के पूरे युद्ध का सबसे नीच व्यक्ति बताने लगे। ये सबसे नीच व्यक्ति है, ये बहुत कपटी व्यक्ति है, बहुत ही कुटिल व्यक्ति है। कल्पना करके देखिए, कृष्ण को ये कहा जा रहा है। अगर वो कह रहे हैं भाई, तो उनको अपने ढंग से ये बात सही लगती होगी, तभी वो कह रहे हैं। और तर्क तो होते हैं, तर्क से आप दोनों चीजें सिद्ध कर सकते हैं, सही और गलत। और जिन तर्कों के आधार पर आप उसे सही सिद्ध कर रहे हैं, उन्हीं तर्कों को उलट करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर दीजिए, तो वो गलत सिद्ध हो जाएंगे। तर्क जो है वो तो दुधारी तलवार की तरह होते हैं। सवाल केवल इस बात का होता है कि आप उनका इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं। तो यहाँ उनको कृष्ण में वो बातें मिल गई कि वो बहुत ही कपटी था, वो बहुत ही कुटिल था, वो बहुत ही स्वार्थी था, बहुत ही अहंकारी था। और नतीजा क्या हुआ? सात्यकी को गुस्सा आ गया। उसने अपने तलवार निकाली और निंदा करने वालों का सिर कलम करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते जितने भी वीर वहां उपस्थित थे, सब ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और मार काट का दौर शुरू हो गया। खून की नदियां बहने लगी। कृष्ण ने देखा और समझ गए कि अब अंतिम समय आ चुका है, इस वंश को बचाया नहीं जा सकता। उन्होंने अर्जुन को संदेश भेजा कि अर्जुन, तुम आओ और हमारी स्त्रियों को और बच्चों को यहाँ से सुरक्षित निकालकर
हस्तिनापुर ले जाओ, जहां अब सब कुछ नष्ट होकर रहेगा। और सचमुच इसके कुछ ही दिनों बाद वहां सब कुछ नष्ट हो गया। द्वारिका समुद्र में डूब गई। ये कृष्ण है, कृष्ण है। सोच करके देखिए, कृष्ण के बारे में आज जब मैं सोचता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं। रोमांचित क्यों होता हूं उसकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं मित्रों, आप सबके सामने जीवन के इस सत्य को रखना चाह रहा हूं कि सत्य वह नहीं है जो हम पढ़ते हैं, सत्य वह नहीं है जो हम जानते हैं। सत्य तक पहुंचने के लिए हमें उनके अनुभवों के जो स्तर हैं, जो परतें हैं, उनसे होकर गुजरना पड़ता है। उनकी यात्रा करने के बाद ही सत्य से हमारा साक्षात्कार हो पाता है और वही जीवन होता है। कृष्ण के बारे में आप सब ने जरूर अपनी अपनी दृष्टि से विचार किया होगा। विचार न भी किया हो तो कृष्ण के प्रति आपकी अपनी दृष्टि होगी। अब जरा सा खंगालिएगा, खुद को खंगालिएगा कि कृष्ण के प्रति जो आपकी दृष्टि है वो किस पर आधारित है। तो आप पाएंगे कि नहीं, कृष्ण के प्रति जो मेरी दृष्टि है वो कृष्ण के जीवन की कुछ ही घटनाओं पर आधारित है। और मजेदार बात यह है कि कृष्ण के जीवन में इतनी विशाल घटनाएं हैं, इतनी संख्याओं में घटनाएं हैं कि जो मैंने दृष्टि बना ली, बस उसी दृष्टि को सिद्ध करने वाली घटनाओं को मैं इकट्ठा करता चला गया। वही मेरी घटनाएं मेरे दिमाग में दर्ज हैं और उन्हीं घटनाओं ने मिलकर के मेरे लिए कृष्ण के सत्य की संरचना कर दी है और बाकी घटनाएं छूट गई हैं। यही हम सब के साथ होता है। आप सब इस पर विचार करें। अब मुझे अनुमति दें। नमस्कार।